पुराना हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। अर्जुन, एक युवा पत्रकार, अपनी कार से उतरा और हवेली के बड़े से लोहे के गेट को धक्का देकर खोला। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई मानो कोई फुसफुसाहट कर रही थीं। अर्जुन को यह जगह पहले से ही अजीब लग रही थी। वह यहाँ एक पुरानी कहानी की जांच करने आया था, एक कहानी जो दशकों से गांव में फैली हुई थी। हवेली के मालिक विक्रमादित्य की मौत के बाद से यह जगह खाली पड़ी थी। लोगों का कहना था कि रात में यहाँ भूत घूमते हैं और जो भी अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और टॉर्च जलाकर अंदर की ओर बढ़ा। हवेली की दीवारें पुरानी थीं, जगह जगह दरारें पड़ी हुईं। मुख्य दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर खुला छोड़ दिया हो। अंदर घुसते ही धूल भरी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। हेलो, कोई है? उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंज आई। वह आगे बढ़ा, हॉल में पहुंचा जहां पुरानी पेंटिंग्स दीवारों पर टंगी थीं। एक पेंटिंग में एक महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखें इतनी जीवंत लग रही थीं कि मानो वह अर्जुन को घूर रही हो। अर्जुन ने अपना रिकॉर्डर निकाला और नोट्स बनाने लगा। वह विक्रमादित्य की मौत की जांच कर रहा था। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वह रात में किसी छाया से डरकर मरा था। अर्जुन को यह सब अंधविश्वास लगता था। वह विज्ञान में विश्वास करता था, न कि भूत प्रेत में। लेकिन जैसे जैसे वह हवेली में गहराई में जाता, वैसे वैसे उसका मन बदलने लगा। पहली मंजिल पर एक कमरा था जो विक्रमादित्य का बेडरूम था। अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंदर बिस्तर पर धूल जमी हुई थी और कोने में एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। उसने अलमारी खोली। अंदर कुछ पुरानी डायरियां पड़ी थीं। पहली डायरी उठाकर उसने पढ़ना शुरू किया। आज फिर वह छाया आई। मैंने उसे देखा, लेकिन वह गायब हो गई। क्या यह मेरी कल्पना है? अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। अगली एंट्री, वह मुझे बुला रही है। उसकी आवाज इतनी ठंडी। मैं डर रहा हूं। अर्जुन ने डायरी बंद की और चारों ओर देखा। कमरे में अजीब सी शांति थी। अचानक बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई पैरों की आहट। अर्जुन बाहर निकला, लेकिन गलियारा खाली था। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा। रात गहराती जा रही थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह रात यहीं रुकेगा ताकि सच्चाई का पता लगा सके। वह नीचे हॉल में सोफे पर लेट गया। टॉर्च बंद कर दी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं, जहां पुराने झूमर लटक रहा था। अचानक झूमर हिलने लगा। अर्जुन उठ बैठा। क्या भूकंप है? लेकिन नहीं, सब शांत था। फिर वही पैरों की आहट, इस बार करीब। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और गलियारे की ओर दौड़ा। वहां एक छाया दिखी, लंबी काली छाया जो दीवार पर फैल रही थी। लेकिन जब वह करीब पहुंचा, छाया गायब हो गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यह क्या हो रहा है? वह बड़बड़ाया। सुबह होने से पहले अर्जुन ने हवेली की खोजबीन जारी रखी। वह तहखाने में गया, जहां अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। वहां पुरानी चीजें पड़ी थीं, टूटे फर्नीचर, पुरानी किताबें। एक कोने में एक पुराना बॉक्स था। उसने खोला। अंदर एक लॉकेट था जिसमें वही महिला की तस्वीर थी जो ऊपर की पेंटिंग में थी। पीछे लिखा था नंदिनी 1950। अर्जुन को याद आया, विक्रमादित्य की पत्नी का नाम नंदिनी था, जो सालों पहले गायब हो गई थी। क्या यही राज है? अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन ने धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। हेलो, कोई है? वह चिल्लाया। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अर्जुन। उसका नाम वह कैसे जानती है? अर्जुन पीछे मुड़ा। वहां वही छाया थी, अब करीब। उसने टॉर्च फेंकी, लेकिन छाया नहीं गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वह दीवार से सट गया। छाया ने आकार लिया, एक महिला का, नंदिनी का। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसने पूछा। अर्जुन की आवाज नहीं निकली। मैं यहाँ कैद हूं। विक्रमादित्य ने मुझे मार डाला। नंदिनी की आवाज ठंडी थी। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। यह सपना है, वह सोचा। लेकिन छाया ने उसका हाथ पकड़ा और वह बर्फ जैसी ठंडी थी। अर्जुन किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर निकला। वह भागा, लेकिन हवेली के गेट बंद थे। रात की सड़क पर कोई नहीं था। वह फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं। पीछे से वही आवाज, अर्जुन रुक जाओ। वह मुड़ा। नंदिनी वहां खड़ी थी। सच्चाई बताओ, उसने कहा। अर्जुन रुक गया। क्या हुआ था? उसने पूछा। नंदिनी ने बताना शुरू किया। विक्रमादित्य ने मुझे धोखा दिया। वह किसी और से प्यार करता था। उसने मुझे जहर देकर मार डाला और यहाँ दफना दिया। लेकिन मेरी आत्मा यहाँ फंसी है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अर्जुन को अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उत्सुकता। वह वापस हवेली में गया। नंदिनी ने उसे तहखाने में एक जगह दिखाई, जहाँ फर्श के नीचे उसका शव दफन था।
अर्जुन ने खोदा और सच में एक कंकाल मिला, लेकिन जैसे ही उसने छुआ नंदिनी गायब हो गई। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगीं। अर्जुन भागा, लेकिन रास्ते में एक आदमी मिला, गांव का एक बूढ़ा। रामलाल, तुमने क्या किया? वह चिल्लाया। वह आत्मा अब मुक्त है, लेकिन उसकी क्रोध यहां रहेगी। अर्जुन बाहर निकला, लेकिन पीछे हवेली ढह गई। सुबह पुलिस आई, जांच हुई। कंकाल नंदिनी का था और विक्रमादित्य की डायरी से सच्चाई सामने आई। लेकिन अर्जुन को अब भी लगता था कि नंदिनी कहीं है। रात में वह अपनी कार में सोया, लेकिन सपने में वही छाया आई। धन्यवाद, उसने कहा। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।